सनातन बिखरा हुआ है, सनातन टूटा हुआ है, हिंदुत्व बिखर गया है। हमारी प्रार्थना रहेगी व्यासपीठ से हम अपने प्रयत्न से न बिखरने दें, और यदि जोड़ सकें तो जोड़ते रहें। हमारे किसी आचरण से, व्यवहार से, हमारे किसी वाणी के प्रयोग से हमारा सनातन न टूटे, हमारा हिंदुत्व न टूटे। बंधु माताओं, पूरी दुनिया को हमने श्रेष्ठ बनाने का बीड़ा उठाया है। क्रीडवंतो विश्वमार्यम, पूरी दुनिया को हम आर्य बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, और हम स्वयं ही टूट गए, हम स्वयं ही बिखर गए, तो बनाएंगे कैसे? टूटा हुआ व्यक्ति दूसरों को कैसे जोड़ सकता है? इसलिए हमको पहले जुड़ना होगा, हमको एक होना होगा। सारा संसार परमात्मा का, स्थूल रूप का ध्यान करना। परमात्मा इस संसार के सबसे बड़े प्रबंधक हैं। आपको कैसे ध्यान करना है? आप विचार करिए, इस पुष्प में सुगंध किसने भर दिया? परमात्मा की स्थूल रूप का ध्यान करने के लिए आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों को समझना होगा, तब आपका ध्यान परमात्मा के ऊपर जाएगा कि हाँ, परमात्मा कैसा है। इस पुष्प में सुगंध किसने भर दिया? विचार कीजिए। बच्चों को भी समझाने के लिए इन्हीं सब बातों का उदाहरण लेना पड़ेगा। बच्चे आजकल तार्किक होते हैं, तो जब माता पिता उनसे कुछ कहते हैं तो कहते हैं अरे फालतू बात करते हैं, चुप रहो, हम लोगों को समझ में नहीं। तो एक दुहाई देते हो, कहते हैं अरे ये साइंटिफिक योग, यहां विज्ञान भरा हुआ है भाई, क्षण क्षण में आप विचार तो करो। बताइए ना, इस पुष्प में सुगंध किसने भर दिया? किसने भर दिया? हम लोग मां के गर्भ में रहते हैं 9 महीने, भोजन कौन देता है? जीवित कैसे हम रहते हैं? इस संसार में तो परमात्मा ने क्या व्यवस्था दी? किसी संत ने जंगल में मन में इच्छा की हमको हलवा मिल जाए, जंगल में हलवा कौन दे? तभी उसको लाके किसी ने केला दे दिया, और ये जब केला खाया संत ने कहा अरे वाह क्या हलवा है, आनंद आ गया। केला कैसा लगता है? और उसने ये भी कहा कि थैंक यू परमात्मा, ये तो क्या पैकिंग है इस हलवे की, छिलका हटाओ पहले। ऐसे भगवान के स्थूल रूप का, उनके लीला का दर्शन करना पड़ता है। इन 4 बातों का अभ्यास करने के बाद हम परमात्मा के स्थूल स्वरूप का, भगवतो स्थूले रूपे, उसका दर्शन करें। इसलिए भगवान लीला भी उसी प्रकार से करता है। तो मां के स्तनों में दूध किसने दिया? किस विज्ञान ने दिया? मां के स्तन में दूध कैसे आता है? परमात्मा भेज देते हैं कि इसका शिशु हो गया, इसका बच्चा हो गया, दूध। फिर धीरे धीरे दूध के दांत तब तक रहते हैं जब तक कठोर नहीं पाने लगता है, फिर दांत आ जाते हैं। जब दूध से मुक्ति दिलानी होती, दांत आ जाते हैं, तो फिर वो कुछ कठोर भी पाने लगता है। और फिर एक समय आता बंधु माताओं, वो दांत भी झड़ जाते हैं जो मजबूत वाले आते हैं, तो आदमी हो जाता है वेदांती, बिना दांत के हो जाता है, बिना दांत के। तो जैसे बचपन में दूध और फल खाता था, वैसे ही बुढ़ापे में भी खाना, ये भगवान की व्यवस्था है। तब अजीर्णता नहीं होगी, तब अपच नहीं होगा। ऐसे परमात्मा के स्थूल स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और बंधु माताओं, सबसे सुंदर बात सुखदेव जी कह रहे हैं, जिसको मनुष्य रूप मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य योनि मिली है, उनको सकाम अथवा निष्काम भजन जरूर करना चाहिए। भजन जरूर करना चाहिए। जो चाहते हो उस देवी की उपासना करो, उस देवता की उपासना करो। अन्न की कामना है अदिति मां की उपासना करो, रूप की कामना है गंधर्वों की उपासना करो, विद्या की कामना है भोलेनाथ की उपासना करो, मां शारदे की उपासना करो। दाम्पत्य जीवन में सुख चाहते हो, संयम चाहते हो, माता भवानी की उपासना करो। और इसके विपरीत कुछ नहीं चाहते हो तो उसी परम पिता नारायण की उपासना करो, उसी नारायण स्वरूप की उपासना करो। लेकिन सकाम अथवा निष्काम मनुष्य योनि पाकर पूजन उपासना जरूर करनी चाहिए। बंधु माता, इसको मैं कई बार दोहरा रहा हूं। यदि मनुष्य योनि परमात्मा ने दिया है तो हमको सकाम अथवा निष्काम भजन जरूर करना। अब प्रश्न उठता है, यदि मनुष्य योनि पाके भजन नहीं किए तो बहुत कठोर बात लिखी है, उसको मुझे बोलना ही पड़ेगा। जो सकाम अथवा निष्काम भजन नहीं करते, जो उपासना नहीं करते मनुष्य शरीर पाके, उनके लिए 4 उपमा दी गई है। 4 उपमा। कौन कौन सी? पहली उपमा है कुत्ता, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डॉग।
तो कुत्ता कैसा? गली का कुत्ता। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू एक फालतू। तो फालतू वाला तो पालतू वाला तो फिर भी ठीक है, फालतू वाला तो बहुत गड़बड़ करता है। कुत्ते की उपमा क्यों दी गई? कुत्ता जो गली का होता है वो अपने गली में दूसरे कुत्ते को आने तो भौंकता है, चीखता है, चिल्लाता है, झगड़ा करता है। ऐसे ही छोटे छोटे विषयों में जिनका मन रमता है, छोटे छोटे विषयों के लिए झगड़ा करते हैं, लड़ते रहते हैं, वो कौन है? बोलो, आपको बोलने में क्या डर है? वो कौन है? आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो भाई? आपको नहीं डरना भाई, आप तो भजन कर रहे हो। यही मुश्किल होता, आदमी इतना सशंकित है, इतना डरा हुआ है। आप तो भजन कर रहे, प्रत्यक्ष यहां बैठे हो भाई, आप एकदम मत डरो। तो जो भजन नहीं करता उसकी पहली उपमा क्या है? तो विषयों में जो रमण करता है, विषयों में रमा रहता है, वो कुत्ता है। दूसरी उपमा क्या है? दूसरी उपमा है बिटवारा, यानी जंगली सुअर। जंगली सुअर क्यों आए? हम लोग बोल भी नहीं पा रहे, दोहराए। जंगली सुअर क्यों है? उसको कुछ भान नहीं, उल्टा सीधा अचड़ा कचड़ा कुछ भी मिल जाए उसको पेट में भरता रहता है। ऐसे ही जिन जीवों को ये विवेक नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पेट भरता ही नहीं है, खाद्य अखाद्य में कुछ भेद ही नहीं है। दरिद्र उसको नहीं कहते बंधु माताओं जिसके पास कुछ नहीं है, दरिद्र उसको कहते हैं जिसका पेट बहुत बड़ा है। सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा, जिसकी भूख बड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? दरिद्र कहते हैं। तो दूसरी उपमा है बिटवारा, जंगली सुअर, भरते ही रहते भरते रहते भरते रहते, कुछ भी विवेक नहीं, कुछ भी भान नहीं है। और तीसरी उपमा है गर्वेण तुंग शिरः, ऊंट। ऊंट आप देखे होंगे नीचे नहीं देख के चलता है। थोड़ा मान मिला, थोड़ा पद मिला, थोड़ी प्रतिष्ठा मिली, थोड़ा धन मिला, थोड़ा रुपया पैसा मिला, थोड़ा यश मिला, थोड़ा वैभव मिला, थोड़ा कीर्ति मिली, थोड़ी जय जयकार हुई तो आदमी फिर नीचे थोड़ी देखता है, तना रहता है। माता पिता भी आ जाए तो उनके सामने भी नहीं झुकता, ऐसे कह देता है हेलो मम्मी हेलो। वो झुकता नहीं है। गर्वेण तुंग शिरः, उसको अभिमान है मैं इस पद पे बैठा हूं, मेरे पास ये प्रतिष्ठा है, इसलिए वो माता संतों को भी देख ले तो ऐसे ही करता है। आजकल तो भगवान के सामने भी लोग करते हाय हनु, हनुमान जी के सामने से निकलते कहते हाय हनु। हनुमान जी भी गदा लेकर तैयार रहते हैं, नहीं, तो वो ठीक स्थिति नहीं है। गर्वेण तुंग शिरः। और चौथी उपमा बड़ी विचित्र है। चौथी उपमा क्या है? गधा। चौथी उपमा गधा। गधा को और अच्छे से बोलिए, गधा। अब अच्छा लगता है गधा। गधा से तो लगता है कोई बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया कोई जीव है गधा। गधा। गधा क्यों बोला? गधा जीवन भर बोझा लाता है, जीवन भर बोझा लाता, जीवन भर बोझा लाता, बोझा लादे लादे ही मर जाता है। जो जीवन भर बोझा लादे रहते हैं वो कौन है? और एक विषय और समझ लीजिए, गधा जीवन भर बोझा तो लादे रहता है, क्या बोझा लादे रहता है इसको भी उसको फर्क नहीं है। उसके पीठ पे ईंट लाद दो, ईंट ढोएगा, उसके पीठ पे बालू ढोएगा, कपड़ा उसके पीठ पे रख दो, कपड़ा ढोएगा। गधे को ये विवेक नहीं है कि मेरे पीठ पर किस विषय का बोझ रखा है। ऐसे ही यदि हम जीवन भर बोझा ही उठाते रहे, जीवन भर बोझा ही उठाते, इसलिए मनु महाराज ने जीवन भर बोझा नहीं उठाया। अब कथा शुरू होगी उनकी। बरबस राज सुताहि तब दीना, बरबस राज सुताहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना। बरबस राज सुतहि तब दीना। जीवन भर बोझा नहीं लादना है, जीवन भर बोझा नहीं लादना। तो जिनको मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य योनि मिली है, उनको भजन करना है सकाम अथवा निष्काम। छोटे छोटे विषयों में लड़ना झगड़ना नहीं है, उल्टा सीधा पेट नहीं भरना है,
अभिमान के नाते सिर ऊंचा करके नहीं चलना है और जीवन भर बोझा भी लादना नहीं है। तो एक समय के बाद बोझा उतार दीजिए, बहू बेटों पे भरोसा कीजिए, बाल बच्चों पे भरोसा कीजिए। जीवन भर तिजोरी की चाबी अपने जेब में मत रखिए। जीवन भर व्यवसाय हम ही चलाएंगे, जीवन भर गद्दी पे हम ही बैठेंगे, जीवन भर हम ही करेंगे। एक काम और करना है। 60-65 साल से जो ज्यादा हो गए हैं, कितना कह दूं, 65 कि 60, जो कहो ऐसा, मैं 5 बढ़ा दूं। 60 ठीक बहुत है, अच्छा ठीक 60। हमको क्या, हम तुम्हारा नुकसान होगा, हम तो 5 बढ़ाने को सोच रहे थे। चलो 60 वर्ष जिनकी आयु हो गई, बोझा उतारिए और बोझा उतार के बहू बेटों पे भरोसा करिए। और बहू बेटों पे भरोसा करने का सबसे पहला सूत्र क्या है? बहू बेटों के बीच में टांग लड़ाना बंद करिए। दिन भर टे 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 और टांग लड़ाना बंद कर दोगे, मैं विश्वास से कह रहा हूं, रात में गर्मा गर्म फुलके मिलेंगे, दूध में हल्दी डाल के, मेवा डाल के पका के, बाबूजी दूध लो, और दिन भर टे टे टे। तो जो आवाज अंदर से आएगी मैं बोलूंगा नहीं, बड़ी खतरनाक आवाज भीतर से आती है। दिन भर यदि टेंटे टेंटे करोगे तो ये बुढ़िया मरती भी नहीं तो चाहता बंधो माता। इसलिए बोझा क्यों लाते? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारिजनः श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हम जिसके लिए बोझा लाद रहे हैं, ये होगा क्या? इसका होगा क्या? ये धन जो हमने कमाया ये छूट जाएगा इसी भूमि पर। धनानि भूमौ। और जो हमने पशु कमाए वो कहां छूटेंगे? पशुशाला में। और हमारी पत्नी कहां तक साथ देगी? घर के दरवाजे तक। भार्या गृहद्वारी। और ये सगे संबंधी रिश्तेदार कहां तक साथ देंगे? शमशान तक। और ये शरीर जिसको इतना क्रीम पाउडर लगा के चमकाया हम लोगों ने, ये कहां तक साथ देगा? देहश्चितायां, ये भी चिता तक ही साथ। तो इसके आगे कौन साथ देगा? इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इससे तो आगे। इसलिए जो मनुष्य योनि पाकर भजन नहीं करता वो पशु तुल्य है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। है तो वो मनुष्य लेकिन 2 पांवों का पशु है। पशु 4 पांव का होता है, लेकिन जो भजन नहीं करता, जो उपासना नहीं करता, वो 2 पांव का। तो अब परीक्षित जी पूछते हैं, गुरुदेव ये बताओ जगत का निर्माण परमात्मा कैसे करते हैं? हा। सुखदेव जी प्रश्न सुने, कहे अरे मैं तो भूल गया भगवान का ध्यान करना, मैं तो मंगलाचरण ही नहीं किया, प्रभु का ध्यान नहीं किया। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा, मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो एकदम से उत्तर
कोई इमरजेंसी हो जाए तो आदमी फिर क्या करता है? फिर एक सूत्र है, फिर आपात काले मर्यादा नास्ति। इमरजेंसी में कोई मर्यादा थोड़ी होती है, तो इसलिए करना पड़ता है। कई बार हमें लोगों की इमरजेंसी आती है, यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, स्नान का ही मौका नहीं मिला तो कहीं थोड़ा सा जला दी, कभी करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। तो इसलिए सुखदेव जी ने स्मरण नहीं किया भगवान का। क्यों? प्रश्न इतना विचित्र था, मरने वाले को क्या करना चाहिए? मुझे मरना है, 7वें दिन मरना है, बताओ क्या करना चाहिए? उत्तर देना शुरू कर दी, क्या करना चाहिए। जब प्रश्न पूछा परीक्षित जी ने परमात्मा जगत का निर्माण कैसे करते हैं, तब स्मरण आया कि एक बार भगवान को ध्यान कर लें। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमने। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और कहने लगे कि सुनिए, एक बार यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। एक बार यही प्रश्न देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था कि इस सृष्टि का निर्माण भगवान कैसे करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने बताया था। एक दिन ब्रह्मा जी ध्यान लगाकर बैठे थे, ध्यान लगा। नारद जी ने कहा कि पिताजी, सारे संसार को आप बनाते हो तो आप किसका ध्यान लगाते हो? आपके भी ऊपर कोई है क्या? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए, नारद, सारे संसार को मैं बनाता हूं, लेकिन मुझे बनाने वाला कोई और है, उसी को हम लोग कहते हैं नारायण। उसी को हम नारायण कहते हैं बंधु माता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमको बनाने वाला नारायण। तो कैसे बने आप? कैसे इस जगत का निर्माण हुआ? कहे भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से, भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसलिए भगवान के अंगों की जब भी उपमा देनी पड़ती है तो आदमी उपमा किससे देता है? कमल से। क्यों? क्योंकि कमल पहले से ही प्रकट था, कमल पहले से ही प्रकट था। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज श्री राम चंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। तो नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे तो ब्रह्मा जी के चार मुख प्रकट हो गए, चारों दिशाओं में चार मुख प्रकट हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं जिस कमल पर बैठा हूं इसका तो कोई आधार होगा, जिस कमल पर मैं बैठा हूं उसका आधार क्या होगा? तो ब्रह्मा जी कमल के नीचे उतर के देखने लगे इस कमल का आधार क्या है? तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। दो ही वस्तु दिख रही है ब्रह्मा जी को, जल और वायु, जल और वायु। फिर ब्रह्मा जी चिंतित होने लगे कि आखिर फिर ये इस जगत का आधार कौन है? तभी ब्रह्मा जी के कान में दो अक्षर सुनाई पड़े, त और प, त और प। तो ब्रह्मा जी को लगा कि सूचना हो रही है, भगवत सूचना है। त और प यानी तपस्या करो। ये भगवान का अलार्म होता है बंधु माता, ये संकेत ही करता है, ये आपको पीटेगा नहीं, ये संकेत करता। परमात्मा का अलार्म ये इसका लक्षण है, संकेत करेगा। त और प, जैसे आपने सुना होगा राम कथा में, परमात्मा का अलार्म है क्या? कान के पास के बाल सफेद हो गए। ये परमात्मा बोलेगा थोड़ी आके कि तुम्हारा सफेद बाल हो गया, अब तुम काम ठीक करो, सफेद काम करो। नहीं, उसने बाल सफेद कर दिया, अब काम ठीक करो, सफेद काम शुरू करो। परमात्मा का अलार्म थोड़ा धीमे बजता है, संकेत करता है। तो भगवान ने ऐसी सूचना दी तो तपस्या करने लगे। और जब तपस्या करने लगे बंधु माताओं, तो चतुश्लोकी भागवत श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट कर दी। इसी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। 4 श्लोक में भागवत जी के संपूर्ण ज्ञान का उपदेश कर दिया श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय।
चारों श्लोक में कौन सी बातें हैं? अहमेवास्मिकाग्रे नान्यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवास्मिकाग्रे नान्यत् सदसत् असत्। प्रथम इस श्लोक में ब्रह्म अपना परिचय दे रहा। ब्रह्म यानी इस संसार के पहले भी मैं था और बाद में ही मैं रहता हूं, और इस सारे संसार को मैंने बनाया है। ये जो भी कुछ दिख रहा है इसको मैंने बनाया है। तो ब्रह्मा जी ने प्रश्न पूछा होगा कि बनाया किससे? भाई मिस्त्री बिल्डर ये बनाए आपकी सोसाइटी क्लियो काउंटी, तो किससे बनाए? सीमेंट लगा होगा, ईंट लगा होगा, सरिया लगा होगा, मजदूर लगे होंगे। परमात्मा ने ये संसार कह रहा मैं बनाया। अहमेवास्मिकाग्रे नान्य सद सद। पहले भी मैं था, बाद में भी मैं हूं। मैंने ही संसार को बनाया। बनाया कैसे? तो उत्तर मिला है, बनने वाला भी मैं हूं और बनाने वाला भी मैं ही हूं। इस संसार में मैं ही हूं। इसलिए उपनिषद कहता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म। इस संसार में ये भारत का अद्भुत ज्ञान है बंधु माता। सारी समस्याओं का समाधान एक एक सूत्र में पिरोया गया है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये बात यदि आपके समझ में आ जाएगी, आप बताओ किसी प्रकार का अद्वैत बचेगा? कोई द्वैत बचेगा किसी प्रकार का? सब अद्वैत हो जाएगा। न द्वैतः इति अद्वैतः। जहां पर द्वैत नहीं वही अद्वैत है। बनने वाला भी मैं हूं और बनाने वाला भी। इस संसार में आपने देखा होगा बनने वाला अलग होता है, बनाने वाला अलग होता है। मिट्टी होगी तब कुंभकार मिट्टी से घड़ा बनाएगा। सोना होगा तब ज्वेलर उससे आभूषण बनाएगा। बनाने वाला होता है निमित्त कारण, बनने वाला होता है उपादान कारण। दर्शन की भाषा में बनाने वाला निमित्त कारण, कुंभकार है निमित्त कारण और मिट्टी है उपादान कारण। मिट्टी होगी तब घड़ा बनाएगा कौन? कुंभकार। लेकिन परमात्मा इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी भगवान है। इसको दर्शन में कहते हैं अभिन्न निमित्तोपादान कारण, यानी बनने वाले भी भगवान हैं और बनाने वाले भी भगवान। ऐसा उदाहरण कोई और दिखता है तो आपको मैं उदाहरण दूंगा तो और स्पष्टता हो जाएगी। मकड़ी का जाला। आप बताओ मकड़ी कहीं बाजार में जाती है क्या जाला बुनने के कुछ खरीदने सामग्री? अपने ही शरीर से जाला बुन देती है। मोर का पंख ये तो देखिए स्वतः ही, वो कहीं से बनाने के लिए थोड़ी। तो भगवान कह रहे हैं इस जगत को मैं ही बनाया हूं और मैं ही बना हूं। इसलिए जो तत्ववेत्ता मुनि होते हैं, ऋषि होते हैं, उनको इस जगत में केवल भगवान ही भगवान दिखते हैं। और इसीलिए गोस्वामी जी गाते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।